हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हम सीए कोर्स कैसे कर सकते हैं, सीए कोर्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं हमारे सीए कोर्स करने के, एक होता है 12th के बाद और एक होता है बीकॉम के बाद। तो हम देखेंगे सबसे पहले 12th के बाद। अगर आपको 12th के बाद सीए करनी है तो आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। आपको सिर्फ 12th पास होना जरूरी है, और आप चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से, आपको कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, बस आपको पास होना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले होता है एंट्रेंस। एंट्रेंस क्या है? सीए फाउंडेशन, जिसे पहले सीपीटी बोलते थे। सीए फाउंडेशन में क्या होता है, इसमें 4 एग्जाम होते हैं, आपको चारों एग्जाम में पास होना पड़ता है। इंडिविजुअल लेवल पे पास होना होता है जिसकी क्राइटेरिया है 40%, और आपको एग्रीगेट लेवल पे भी पास होना पड़ेगा जिसका क्राइटेरिया 50%। तो टोटल आपके 400 में से आपको 200 मार्क्स लाने मैंडेटरी हैं, और इंडिविजुअल हर एग्जाम में 40% लाने भी मैंडेटरी हैं। जैसे ही आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे तो आप जाओगे सीए आईपीसी इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में क्या होता है? इंटरमीडिएट में होते हैं हमारे 2 ग्रुप, एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में भी 4 सब्जेक्ट। अब आपकी खुद की मर्जी है कि आपको दोनों ग्रुप इकट्ठे देने हैं, सिंगल देने हैं, जैसे आपका मन करे आप वैसे दें। लेकिन इसका भी सेम क्राइटेरिया है, आपको 400 में से 200 मार्क्स लाने हैं, और हर एक एग्जाम में इंडिविजुअल पास होना है। आप दोनों ग्रुप इकट्ठे दोगे तो आपको सेट ऑफ का भी फायदा होगा। सेट ऑफ के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप। अगर आपके आईपीसीसी के दोनों ग्रुप क्लियर हो गए तो आप जाओगे आर्टिकलशिप में। आप सिंगल ग्रुप के बाद भी आर्टिकलशिप के लिए अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। 3 साल की आर्टिकलशिप होगी, जिसमें 2.5 ईयर की आर्टिकलशिप के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे कि आप फाइनल के एग्जाम दे सको। फाइनल में क्या होता है? फाइनल में फिर से 2 ग्रुप होते हैं, दोनों में 4 सब्जेक्ट होते हैं, यानी टोटल हो गए 800 और 8 सब्जेक्ट। इसमें भी आपका सेम है, सेम ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपकी मर्जी है, ग्रुप 1 दे, ग्रुप 2 दे, इकट्ठे दे, जैसे मर्जी दे। और इसमें आपको पास होने के लिए सेम क्राइटेरिया 40% और 50% का ही रहेगा। 40% इंडिविजुअल और 50% एग्रीगेट पे। और एक और इसमें है, हर एग्जाम में इनका होता है 60% मार्क्स। अगर आप किसी भी एग्जाम में ला रहे हो तो उसको एग्जाम्शन बोलते हैं। अगर आप बाय चांस किसी भी ग्रुप में क्लियर नहीं कर पा रहे, कुछ भी इशू आप एग्रीगेट से क्लियर नहीं कर पा रहे, या फिर आप इंडिविजुअल लेवल पे क्लियर नहीं कर रहे, तो आपको 60% वाला एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं है। हमारा 12th बेसिस पे। अब हम देखते बीकॉम लेवल पे। बीकॉम लेवल और 12th लेवल में बस इतना ही फर्क है। बीकॉम लेवल में आपको सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं, तो एज्यूम किया जाता है कि आपको सीए फाउंडेशन आपने कर लिया है। आप डायरेक्ट आईपीसी में एडमिशन लेंगे। आईपीसी में जैसे कि 12th के बाद हमें पहले आईपीसीसी देना था और फिर आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर कराना था, बट 12th के बाद वाले केस में क्या था, हमें पहले आईपीसी क्लियर करनी थी और फिर हम आर्टिकलशिप में रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, ग्रेजुएट वाले में, ग्रेजुएशन वाले में आपको पहले 9 मंथ्स की ट्रेनिंग मैंडेटरी है, उसके बाद आप आईपीसीसी के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, और उसके बाद का प्रोसीजर सारा सेम रहेगा दोनों के लिए। होप यू लाइक द वीडियो एंड बाय बाय।